नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, पीएलसी है दोस्तों हमारे पास एलियन बैटरी का दोस्तों। इसका अगर मॉडल नंबर में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइक्रोलॉजिक 100 दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो पीएलसी रहती है दोस्तों कितने स्टेज में काम करती है, यानी कि अलग अलग स्टेज रहती है दोस्तों। तो कितने स्टेज में काम करती है दोस्तों, और जो हम इसका कनेक्शन करते हैं यानी कि इनपुट में कनेक्शन कैसे करेंगे, आउटपुट में कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, सब वीडियो हम देखने वाले। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड होते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेज के बारे में दोस्तों। कोई भी पीएलसी रहता है दोस्तों, उसके मेन जो स्टेज रहते हैं दोस्तों, स्टेज की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज रहता है दोस्तों हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी कि जो भी पीएलसी रहता है दोस्तों, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे एलियन बैटरी का हो, चाहे सीमेंस का हो, चाहे डेल्टा का हो, चाहे मित्सुबिशी का हो दोस्तों, कोई भी पीएलसी रहता है दोस्तों, उसको खुद को ऑन होने के लिए, यानी कि इस पीएलसी को खुद को ऑन होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पावर सप्लाई दोस्तों। पावर सप्लाई को पता होगा दोस्तों कई टाइप से, जैसे कि 220 या 230 वोल्ट एसी, या फिर हम 24 वोल्ट डीसी भी देते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले कंफर्म कर लेना है दोस्तों कि जो हमारा पीएलसी दोस्तों वो किस टाइप का है दोस्तों। तो आप पीएलसी के जब मेन फ्रंट पे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा डीसी इनपुट, यानी कि जो इसको इनपुट देंगे, जितने भी इनपुट यहाँ से आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास है इनपुट साइड, यानी कि इनपुट में जो कनेक्शन करेंगे उसमें हम क्या देंगे दोस्तों, डीसी सप्लाई ही देंगे, मतलब डीसी इनपुट ही देंगे दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर डीसी रिले और आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट में मिलेगा दोस्तों हमें दो टाइप से मिलेगा। एक रिले रिले रहता है दोस्तों, जो रिले रहता है दोस्तों, रिले में आप डीसी भी यूज कर सकते हो और एसी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे तो डीसी पावर, यानी कि जो इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, डीसी सप्लाई दोस्तों। डीसी सप्लाई यानी कि अब यहाँ पर साइड में देखोगे तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों पावर सप्लाई देना है दोस्तों। तो कहाँ देना है दोस्तों, तो आपको एक अर्थ का सिंबल दिखेगा दोस्तों। अर्थ का जहाँ भी सिंबल आपको देखे दोस्तों, वहीं पर आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है दोस्तों, यानी कि इस पीएलसी को ऑन होने के लिए आपको 24 वोल्ट देना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा जो हमारा स्टेज होता है दोस्तों वो इनपुट। इनपुट 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 सेक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि जो इनपुट रहता है दोस्तों, ये होता है हमारा इनपुट। इनपुट में हमें क्या क्या देना है दोस्तों, तो इनपुट में हमें हमेशा 24 वोल्ट ही देना है दोस्तों, यानी कि डीसी सप्लाई ही देना है दोस्तों। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है दोस्तों आपका लॉजिक। लॉजिक या प्रोग्राम सेक्शन। प्रोग्राम सेक्शन अब आपने इनपुट दे दिया दोस्तों। इनपुट देने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है दोस्तों। जो भी प्रोग्राम आप करोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है दोस्तों, प्रोग्राम स्कैन करता है दोस्तों। प्रोग्राम स्कैन करके क्या करेगा दोस्तों, फोर्थ स्टेज आपको आउटपुट देगा दोस्तों। आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन यानी कि जो आप प्रोग्राम करोगे दोस्तों उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा और आउटपुट में हमें सप्लाई देगा दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे तो जो पांचवा हमारा रहता है कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है दोस्तों। एक कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी हम प्रोग्राम कंप्यूटर में करते हैं दोस्तों, प्रोग्राम करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसमें डाउनलोड करना पड़ता है, पीएलसी को बताना पड़ता है, पीएलसी में भेजना पड़ता है। इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा रहता है दोस्तों। मेमोरी कार्ड में जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे दोस्तों भेजेंगे दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेगा दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ दोस्तों कि जो हमारे पीएलसी रहता है दोस्तों, पीएलसी में कौन कौन से इनपुट हम कनेक्शन करते हैं। जैसे कि इनपुट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितने भी हमारे इनपुट रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा पुश बटन, कोई भी पुश बटन रह गया दोस्तों। दूसरा आपका कोई लिमिट स्विच हो गया, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच के बाद आप देखोगे तो कोई प्रोक्सीमिटी अगर सेंसर है, प्रोक्सीमिटी सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर। उसके बाद आप देखोगे तो ये हमारे लेवल स्विच हो गए, जैसे कि लेवल स्विच। ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, सेंसर हो गए। कौन से, इनपुट। इनमें इनपुट में कनेक्शन करेंगे दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि आउटपुट। आउटपुट में जो रहता है दोस्तों, जैसे कि आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट में इसके मैंने दो बताए थे, एक रिले, रिले और एक हमारा डीसी आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, जैसे कि हमें इनपुट में कनेक्शन करना है, यानी कि एक पुश बटन लगाना है दोस्तों। मुझे यहाँ पर एक पुश बटन लगाना है दोस्तों, पुश बटन। पुश बटन लगाना है दोस्तों। तो पुश बटन में क्या होगा दोस्तों,
पुश बटन में कनेक्शन जैसे करूँगा मैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अब देखोगे तो इनपुट इनपुट मतलब फिर यहाँ पर आप कनेक्शन करोगे इनपुट, मतलब इनपुट में आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको अलग अलग, जैसे कि टोटल हमारे पास जो इनपुट है दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों। इनपुट की बात करूँ तो 6 इनपुट है दोस्तों, 6 इनपुट है दोस्तों। और आउटपुट की बात करूँ तो 4 है दोस्तों। और आउटपुट की बात करूँ तो 4 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ इंडिकेशन भी लगा हुआ है दोस्तों, जैसे देखोगे आप तो इंडिकेशन भी आपको दिखेगा दोस्तों, जिसपे इनपुट आया तो यहाँ पर एलईडी ग्लो होगा दोस्तों। ऐसे ही आउटपुट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आउटपुट यहाँ पर आपके 4 दिख रहे दोस्तों। अब बात करने वाले दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि पुश बटन जो मैंने कनेक्शन कर दिया, इसको हमने कहीं से पॉजिटिव यानी कि 24 वोल्ट डीसी ही देना है दोस्तों। पॉजिटिव मैंने 24 वोल्ट डीसी दे दिया है दोस्तों इस पुट में। जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा दोस्तों, इसको जैसे मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा 24 वोल्ट कहाँ आएगा दोस्तों, आई जीरो, मतलब इनपुट जीरो में दोस्तों, इनपुट जीरो में आया दोस्तों। तो आपका क्या होगा दोस्तों, तुरंत यहाँ पर अपने जो प्रोग्रामिंग किया दोस्तों, प्रोग्रामिंग जो भी किया दोस्तों, प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपने आउटपुट यहाँ से लिया दोस्तों, आउटपुट जीरो, आउटपुट जीरो से आपने आउटपुट लिया दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे प्रोग्रामिंग किया आपने 24 वोल्ट दिया, तो आपको तुरंत यहाँ से यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये रहता है दोस्तों रिले आउटपुट। रिले आउटपुट का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों वोल्टेज एसी और वोल्टेज डीसी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो भी आपको आउटपुट में चाहिए, आपको आउटपुट में अगर 24 वोल्ट डीसी चाहिए तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि ये क्या रहता है दोस्तों, एक रिले की तरह काम करता है, यानी कि आउटपुट 1 पे तभी मिलेगा जब इसके कॉमन पर हम जो भी सप्लाई देंगे, जैसे कि 24 वोल्ट देंगे तो हमें 24 वोल्ट मिलेगा, और 230 वोल्ट देंगे तो 230 वोल्ट हमें मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा भी आप देखोगे तो रिले 2 देख कर रखो यहाँ पे, रिले 2 भी है, जैसे कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज दोगे आप आपको आउटपुट 1 पे मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा यहाँ का पीएलसी खुद का एक 24 वोल्ट पॉजिटिव जिसको आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आउटपुट 2 और आउटपुट 3 पे आपको यहाँ पर 24 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। आउटपुट डिवाइस की बात करूँ दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि जो भी हमारे कॉन्टेक्टर हो गए दोस्तों, कॉन्टेक्टर हो गए आपके, या मोटर स्टार्टर, या तो हो गए जितने भी हमारे एसी लोड रहते हैं दोस्तों, एसी लोड, ये हमारे कौन से हो गए दोस्तों, रिले आउटपुट। अब मैं बात करूँ इसके डीसी आउटपुट, तो डीसी आउटपुट में सोलेनॉइड गार्ड हो गया, डीसी रिले हो गया, या इंडिकेटर लैंप हो गया दोस्तों, ये हमारे डीसी आउटपुट रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पीएलसी पूरा वर्क करता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।